21 एकड़ जमीन है जिसको कि बिहार सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में ले रही है और किसी भी कोर्ट में अब कोई किसी को केस करने का अधिकार नहीं होगा से वो उस जमीन पर हैं और अगर उनका दावा सही पाया जाएगा तो वो इस सूची से बाहर रखा जाएगा। और ऐसा जमीन ज़्यादा नहीं है, ऐसा ज़मीन ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1,500 एकड़ होगा। फिर भी 13-13,500 एकड़ ज़मीन सरकार को उपलब्ध होगा। तो हम वैसे लोगों को मौका दे रहे हैं, एक विशेष पदाधिकारी प्रत्येक जिला में प्रतिनियुक्त करेंगे जहां पर बेतिया राज की संपत्ति है और वैसे लोग अपना कागजात विशेष पदाधिकारी को दिखाएंगे। 221 एकड़ जमीन है जिसको कि बिहार सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में ले रही है और किसी भी कोर्ट में अब कोई किसी को केस करने का अधिकार नहीं होगा। तो हम वैसे लोगों को मौका दे रहे हैं, एक विशेष पदाधिकारी प्रत्येक जिला में प्रतिनियुक्त करेंगे जहां पर बेतिया राज की संपत्ति है और वैसे लोग अपना कागजात विशेष पदाधिकारी को दिखाएंगे। 60 दिनों के अंदर जो है वो अपना दावा दे सकते हैं कि किस कारण से वो उस जमीन पर हैं और अगर उनका दावा सही पाया जाएगा तो वो इस सूची से बाहर रखा जाएगा। और ऐसा जमीन ज़्यादा नहीं है, ऐसा जमीन ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1,500 एकड़ होगा। फिर भी 13-13,500 एकड़ जमीन सरकार को उपलब्ध होगा। तो ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है नीतीश कुमार जी का। और इसी तरह से बेतिया राज की बहुत बड़ी संपत्ति जो हजारों करोड़ में है और वो संपत्ति में बिहार सरकार संस्थान का स्थापना कर सकेगी और जिस तरह का भी खेल का मैदान हो, मेडिकल कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, ये सब उसमें बनेगा। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। बहुत लोगों का उस पर अवैध अतिक्रमण भी है, उन लोगों के लिए ऐसे लोग हैं, बहुत सफ़ेद पोस्ट लोग भी हैं जिन लोगों ने बहुत बड़ा जो है प्लॉट घेर करके रखा है। अब वो लोग बोरिया बिस्तर बांधने के लिए तैयार हो जाए क्योंकि वैसे लोगों को भी चिन्हित कर लिया गया है और सभी लोगों को मालूम है कि जब तक दिलीप जायसवाल राजस्व मंत्री है किसी का जो है दाल गलने वाला नहीं है। गरीब के लिए हमने चिंता किया है और उनको जो है हमने ये अधिकार दिया है कि आप अपना दावा दें। और वैसे गरीब के लिए हम अभियान बसेरा 2 के तहत अगर वो इस बात को साबित करेंगे कि वो भूमिहीन है तो उनको हम लोग अभियान बसेरा 2 के तहत इसी में से कुछ जमीन चिन्हित करके उनको बसाने का भी काम करेंगे। अध्यक्ष जी, राबड़ी देवी से आज आपकी गर्मजोशी से मुलाकात हुई है। अब वो भीतर की बात आप लोग कोई गुफ्तगू नहीं होता है। राबड़ी जी ने हालचाल पूछा मुझसे और शुरू से बहुत प्यार करती हैं और जब मैं प्रदेश अध्यक्ष बना तब भी उन्होंने सदन में बधाई दिया था कि इस बार बीजेपी का बहुत ही अच्छा अध्यक्ष बना है। तो एक अच्छा इंसान के रूप में मेरा उनसे परिचय है तो उन्होंने हालचाल पूछा। घर परिवार के तरह बातचीत होती है। राजनीति में वैसे भी जब राजनीति हम करते हैं तो हमारी आवाज़ अलग होती है, जब व्यक्तिगत बैठते हैं तो सब में आपस में प्यार रहता है। इसके पहले की मांग कर रही है राबड़ी देवी सर, क्या मिथिला को अलग राज्य बनाने की मांग कर रही है। अब देखिए ना, ये सब बातें जो है उन्होंने मांग की है। होता क्या है कि राजनीति में बहुत चीज़ बोलने के लिए होता है। जैसे हाथी के 2 तरह के दांत होते हैं तो बोलने के लिए बोलना है तो कोई भी कुछ बोल देते हैं। ठीक है सर। बाबरी डर लगे चाहिए